नमस्ते, सुप्रभात। आज 13 अगस्त युग ऋषि विचार श्रृंखला का 225वां 225 क्रम है। आज अपने आप को पहचानिए शीर्षक से अखंड ज्योति अक्टूबर 1959 के पृष्ठ 8 से युग ऋषि विचार प्रस्तुत करता हूँ। लिखा था तब के अखंड ज्योति लेखक व संपादक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। केवल भौतिक उन्नति चाहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है, और जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए सत्य पथ से विचलित नहीं होता, वह दिन प्रतिदिन ऊंचा उठता चला जाता है और उसकी सूक्ष्म शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि आत्मा के गुणों के अनुकूल चलना ही अपने लिए शक्ति का स्रोत खोल लेना है। अपने को शरीर मानकर उसके अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं, उनमें अस्थायित्व नहीं होता, उनको एक दिन क्षीण होना ही है। इसलिए उनके साथ ममत्व रखने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा ही। अपने को शरीर समझने वाला ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे महान शत्रुओं को, जो उसकी जड़ों को काटते रहते हैं, अपना मित्र समझता और अपने कार्यों में इनको प्रवेश करने की सहर्ष आज्ञा देता है, जिससे उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का पतन अवश्यंभावी है। अंत में बहुत प्यारी बात कही थी, बड़ी प्रेरणादायी बात लिखी थी युग ऋषि ने। अपने आप को आत्मा मानने वाला व्यक्ति निरंतर सुख शांति की ओर बढ़ता है। वह किसी भी सांसारिक वस्तु के क्षीण होने से अपनी क्षति नहीं मानता। वह धन, ऐश्वर्य और वैभव के लिए झूठ, छल, कपट आदि निंदनीय उपायों को कभी नहीं अपनाता। काम, क्रोध आदि उसके पास फटक नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम दुख के जाल से निकलकर आनंद की सीमा में प्रवेश करें, तो हमें अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। बहनों भाइयों, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेखांश था यह। हिमालय के तपसी ऋषि की कलम से निःसृत निकला हुआ। व्यक्ति जीवन भर ये जो शरीर है, इसी को अपना मानता रहता है। एक दिन यह नहीं होता, उसी नाम से इसे पुकारा जाए, वह बोलता नहीं, वह देखता नहीं, वह कुछ समझता नहीं, और वह निस्तेज पड़ा रहता है। भीतर से निकल क्या गया? जो चेतना निकली, जो आत्मा निकली, उसका महत्व उसने पूरे जीवन जाना ही नहीं। हम चेतना के महत्व को समझें, आत्म तत्व को समझें, आत्मा के स्वरूप को समझें, तो हमारा यह मानव जीवन सार्थक हो जाए, इस मानव काया में आना सफल हो जाए, फलीभूत हो जाए। आइए हम इन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे और बड़ी सरलता के साथ इनको जीवन में उतारेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की चर्चा का समापन करें। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, आभारी हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कहता हूँ। यह भी निवेदन करता हूँ कि यह श्रेष्ठ विचार उन सबको भेजिए जिनको आप चाहते हैं, जिनका आप कल्याण चाहते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं। उन तक भी यह विचार पहुँचें, सभी सुखी हों, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। ऐसे ही भाव के साथ आज की चर्चा का समापन। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।